जयपुर के मुख्य बाजार से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए आज निकली है। 2 घंटे या 3 घंटे का बाजार हो रहा है। अब देखो होता क्या है। बाज़ार की स्थिति आपके सामने है, किस प्रकार से छोटे बड़े सब व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बाज़ार में हमेशा सस्ता सामान मिलता है। इसी आस में जो लोग हैं बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कि सस्ती राखी मिल जाएगी, सस्ते हमको खाद्य पदार्थ है वो मिल जाएगा, मिठाई मिल जाएगी। इसी उम्मीद और आस में जो है सब लोग आते हैं और रक्षाबंधन पर राखी खरीदते हैं। आप देख पा रहे हैं बाज़ारों की हालत ये है कि बाज़ारों में पैर रखने की अभी थोड़ी देर पहले जगह नहीं थी, लेकिन अब बाज़ार में धीरे धीरे जो है भीड़ कम हो रही है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का पर्व जैसे जैसे मुहूर्त आ रहा है, वैसे वैसे लोग अपने घरों की तरफ अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा मार्केट डाउन था, आज क्या हालत है जैसे? ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आज ठीक है थोड़ा। तो एक लोगों को उम्मीद रहती है कि बाज़ार में जाएंगे थोड़ा सस्ता सामान मिलेगा, क्या इसी आस के लेके आते हैं? इसी आस से आते लोग, आज सस्ता मिलेगा, लक्की है, 2 पैसा बच जाएगा, 2 पैसा बच जाएगा, वही रहता है। लेकिन शहर का माहौल देखते हुए लोग नहीं आए, बहुत कम आए, बहुत कम आए। सब ऑल ओवर जितने भी व्यापारी सब पे थोड़ा नुकसान है। एक बात बताइए, आपका सारा माल का पैसा निकला या मेहनत का भी निकल गया है? अरे मेहनत का तो कहाँ निकला, माल का निकल गया, बड़ी बात है। 2 दिन मॉल ख़राब होने की वजह से थोड़ा लफड़ा पड़ गया, बाकी तो सब ऊपर वाला। सरकार फसल खराब हो जाती तो किसानों को मुआवजा देती, तो हमें कौन देगा? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें कौन देगा मुआवजा? हमारे सब व्यापारियों का जो नुकसान होगा कौन पड़ेगा? ये तो सीजनेबल काम है राखी का, तो इसलिए क्या है, जो हुआ जो सही, भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो आप देखें कि यहाँ सभी व्यापारी एक ही बात कह रहे हैं, भगवान भरोसे, जो भगवान करे वो होए। घटना उदयपुर में हुई है, बच्चों की घटना थी, इतनी बढ़ गई कि उदयपुर में एक व्यापारियों को एक बड़ी आर्थिक दंड यहाँ पर भुगतना पड़ा है। व्यापारी खुद स्वयं कह रहे हैं कि उसके बच्चे की कुशलता के लिए कि वो स्वस्थ रहे, उसकी कामना करते हुए, भले बाज़ार कम रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन और बंद कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कुशलता की कामना कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बाज़ारों का ये दृश्य है, जहाँ बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेने के लिए आई है। रंग बिरंगी राखियाँ जो लेने के लिए सभी बहनें आई है। ये देखिए, ग्रामीण परिवेश से भी हमारी बहन बच्चों के साथ पहुँचे हैं। कटु आया? हम तो आए माली से। मावली आया? मावली से आए? अच्छा, बाज़ार में सस्ता सामान मिले नहीं बात है? अड़ी बात है। हाँ, आज राखी बांधवा जाएगा आप? हाँ राखी कटे आप रे भाई, कटे रे मोरवाणी रे, ये मोरवाणी हो? अच्छा, तो देखो सस्ती सामान मिलता है। अपने पूरे परिवार के सहित ग्रामीण परिवेश से भाई और बहन पहुँचे हैं राखी खरीदने के लिए। तो आज अपने भाइयों के लिए जमकर खरीदारी जो है यहाँ पर हो रही है। कुछ बहनें यहाँ पर राखी बेचते हुए, राखी का भाव भी बहुत डाउन कर दिए गए हैं, जिससे कि व्यापारियों को लगता है कि कम भाव कर देंगे तो शायद हमारी राखी बिक जाएगी। बहुत बड़ी वैरायटी है ये, देखिए राखी की। यहाँ 50 की 6, जहाँ 50 की 1 बिक्री थी वहाँ 6 हो गई। ये क्या हो गया? खाएंगे खाने वाले। हाँ, तो देखिए बड़ा नुकसान यहाँ पे छोटे बड़े व्यापारियों को हुआ है। इतनी सस्ती क्यों की है? क्या अब क्या करें, कारण ही ऐसा हो गया है कि मामला ऐसा हो गया है, तो क्या करें, अब बच जाएगा तो इसलिए बेचना पड़ेगा ना। क्या बाजार में लोग इसी यहाँ से आते हैं कि सस्ता माल मिलेगा? सस्ता माल मिलेगा इसलिए तो आते हैं, लेकिन इस कारण नहीं आ रहे ना। हमारे को तो घाटा खा के धंधा करना पड़ता है। क्या माल का पैसा भी हो गया है? माल का तो पैसा पहले निकल जाता, मालिक दे देता अपने को। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बेचना पड़ेगा ना। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट भी यहाँ पर पता नहीं अब निकले कि नहीं निकले, कोई गारंटी नहीं। निकल हो गया भगवान, तो मालिक की मेहरबानी है। बाज़ारों के ये दृश्य है, ये कैंकोड़े हैं। तो उम्मीद की आशा पे हर व्यक्ति कायम है। उम्मीद है तो सब कुछ है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बाज़ारों में रौनक जो है दिखाई दे रही है, लेकिन जितनी रौनक होनी चाहिए उतनी रौनक जो है नहीं हुई है। जी भाई साहब, क्या कुछ रहा इन 2 दिनों में? रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर
सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी उदयपुर वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के अभी जो 2 दिन का जो बाज़ार में दान मंडी चौक में जो रस रहा, उसका हर जने के चेहरे पर खुशी का माहौल है। और बाज़ार में मतलब क्या है, आने वाले जो राखी ख़रीदने वाले हैं वो परिवार और जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल है। जो कुछ असामाजिक तत्वों ने उदयपुर का वातावरण ख़राब करने का प्रयास किया था, लेकिन आम जनता ने उसको नकार दिया और नकारते हुए अच्छा माहौल उदयपुर में है। दान मंडी चौक में भी अच्छा माहौल है। इस माहौल में लोग बड़े दिलचस्पी से ख़रीदारी भी कर रहे हैं और बाज़ार में मतलब क्या है कि सब तरह का माहौल बहुत अच्छा है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से पुनः रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज जो ये छोटे व्यापारियों को क्षति हुई है, माल का पैसा नहीं निकला है, माल पूरे साल अभी रखना पड़े, क्या सरकार ने कोई ऐसी नियम बनाना चाहिए जिससे छोटे व्यापारी भी उभर पाए? अभी 2 दिन जो कल और आज जो व्यापार में बाज़ार में चला, उसकी वजह से मतलब क्या है कि मैं जहाँ तक जानकारी में है, जब तक छोटे व्यापारियों की अपना जो माल था वो लगभग मतलब क्या है वो बेच चुके हैं और कुछ होगा तो भी 2 घंटे में और उसको बेच देंगे। लेकिन आने वाले समय में मतलब क्या है कि और जो व्यापार धान मंडी में जो चलता है, वो आसपास के क्षेत्र के जो अपने आदिवासी भाई हैं, उन सभी का वजह से ये व्यापार चलता है और उस व्यापार में मतलब क्या है वो सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसलिए मैं जो जानकारी में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि छोटे व्यापारियों को अभी इस माहौल में भी मतलब क्या है शायद कोई नुकसान जैसी बात नहीं हुई। रही बात राखी की, तो राखी का तो मतलब क्या है, त्यौहार ऐसा है कि कुछ माल तो बचता ही है। किसी व्यापारी के पास बिक जाता है, कुछ व्यापारी के पास बच जाता है, तो वो अगले साल उसकी पूर्ति होती है। बड़ी ग्राहकी जो थी वो कहीं की गाँव में रह गई इस बार। नहीं, गांव में भी मतलब क्या है, हमारे ही मतलब क्या है कि हिंदू भाई हैं जो राखी का त्यौहार मनाते हैं और उनके वहाँ पे भी अगर व्यापार हुआ तो वो भी अच्छी बात है क्या है। और उनको भी मतलब क्या है वहाँ पे मतलब क्या है, वहाँ पे जो मतलब क्या राखी बिकी है वो भी तो मतलब क्या है अपने हिंदू भाइयों की मतलब क्या राखी बिकी और अपने परिवार के लोगों ने ही खरीदी है। इसलिए क्या है उनका भी व्यापार चला, उदयपुर का भी व्यापार चला, सबका व्यापार चला, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सभी तरह के भाव है। तो आज राखी का दिन है, सभी बहनें बड़े ही भाव के साथ अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हुई दिखाई दे रही है। तो राखी बाज़ार का मतलब ये होता है राखी नहीं खरीदना, बाज़ार के अंदर सारी वस्तुएं खरीदना एक साथ। तो कोई ताला खरीद रहा है, तो कोई चाबी खरीद रहा है, तो कोई छोटे बड़े सामान खरीद रहा है, सब अलग अलग जो सामान है वो खरीदे जाते हैं। और बाज़ारों में आने का मकसद यही रहता है कि बाज़ार में जाएंगे तो शायद सस्ता सामान मिल जाएगा, यही लोगों की एक धारणा रहती है। और ये धारणा आज से नहीं, कई युगों से ये धारणा रही है और आज भी इसीलिए बड़े बाजार स्तर पर बहनें खरीदे। आप गए राखी बांधवा? हाँ, अब जाऊँगा। तो आप देख पा रहे हैं बाज़ार का ये दृश्य है आपके सामने। तो चलिए अब चलते हैं बाज़ार को दिखाते हुए फिर एक बार दिल्ली गेट की ओर। सभी लोगों के हमने विचार सुने, लेकिन एक बड़ा माल यहाँ भी पड़ा है, पता नहीं ये निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 घंटे का बाज़ार और रहा है शेष। तो बाज़ार की आप देखें कि रौनक जो है अब 2 घंटे शेष रहे हैं, 2 घंटे का और बाज़ार रहा है और उसके बाद रक्षाबंधन जो है समाप्त होगा। लेकिन फिर भी अभी भी स्लोली भीड़ है, कुछ भीड़ अभी भी दिखाई दे रही है। बाज़ार का दृश्य अभी भी बहनें उम्मीद और आस में है कि शायद हमारा व्यवसाय चलेगा तो ये बहनें बेचने वाली अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए भी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहन है जो राखी बेच रही है। और आप राखी बांधने नहीं गए? बांधेंगे, पहले बेचोगे फिर बांधोगे? देखेंगे फिर जाओगे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बाज़ार में आते हैं और बाज़ार में हर वस्तु मिल जाती है और सस्ती वस्तुएं मिल जाती है। इसीलिए बाज़ार में सब लोग आते हैं और बड़े भाव के साथ ख़रीदारी करते हैं। एक हमारे बीच में अनुभवी है, बाबूजी है। और इस बार कितना बाज़ार में मंदी देखी गई है, क्या कुछ देखा गया इस बार बाज़ार में? काफ़ी तेज़ समय से मंदी चल रही है। इसमें क्या है कि लोगों का उत्सव तो है, लेकिन उत्सव के साथ लोगों की भावना थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। इस साल राखी बड़े प्यार मोहब्बत से मनाते थे,
लेकिन क्या है कि ये कुछ ऐसा हादसा होने से सारा माहौल ख़राब हो गया और देश की जनता, उदयपुर की जनता काफ़ी परेशानी में सामना कर रही है इसका। किसी के पास मनी है, किसी के पास मनी नहीं है, उसका बहुत दुख हो रहा है हमें। ऑनलाइन मनी ने बहुत दिक्कत दी है। बहुत मनी ने दुख। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें कि बाबूजी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है बिना बोले कि कहीं न कहीं ऑनलाइन वालों को एक बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं एक क्षति हुई है। और आप देख पा रहे हैं किस दृश्य है, लोग इंटरनेट की वजह से अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपना पैसा जो है वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। एक ऑनलाइन जो है व्यवस्था यहाँ फेल हो गई है। आप देख पा रहे हैं बाज़ारों की स्थिति आपके सामने है, किस प्रकार से बाज़ारों का यहाँ पर लोग जो ख़रीदारी के लिए अभी भी आ रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से उदयपुर में जो स्थिति रही है, क्या रहा इस बार बाज़ार में और कितनी आपको लगता है गिरावट रही या नफा हुआ? बाज़ार में बहुत मंदी रही है, बाज़ार में हालात बहुत ख़राब है। भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही है, पर बस थोड़ा मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। इस घटना ने क्या जोड़ के रख दिया उदयपुर को देखा जाए तो? बिल्कुल, हाँ जी। बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों की क्या रहा? आपको क्या लगता है आपको देखा? नहीं, ग्रामीणों की कमी है भाई, गांव के लोग नहीं आए हैं, बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो आप देखें व्यापारियों का भी आप यहाँ पर देखें नज़ारा तो कितना दृश्य है और किस प्रकार से बाज़ारों की दृष्टि रही आप देख पाते हैं। इक्का दुक्का लोग है, कहीं न कहीं व्यापारियों में आशा और निराशा दोनों ही दिखाई दे रही है। कहीं व्यापारियों के कहीं आमदनी हुई है तो कहीं नहीं हुई है। राखियों की रेट भी आधी कर दी गई है ताकि जितने भी लोग हैं, बहनें हैं, वो अपने भाइयों के लिए अच्छी राखी खरीद पाए। उसके लिए भी व्यापारियों ने उसकी रेट आधी कर दी है। ये देखिए पूरा परिवार यहाँ राखी बेच रहा है। आप देखिए कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा परिवार है यहाँ पे, भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब राखी बेच रहे हैं। सबकी आमदनी इसमें जुड़ी हुई है। रोजी रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सभी रक्षाबंधन के ये पर्व पर, रक्षाबंधन के इस महोत्सव पर आप देखें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कुछ मिठाई भी बहनें खरीदते हुए तो मीठा मीठा रस भी का आनंद भी ले सकते हैं। बड़े बड़े लाडू भी बनाए गए हैं। हाँ हाँ, तो अपने भाइयों को देखो लाडू भी जैसी मिठाई हो सके वैसी मौके पर बहनें लेके जा रही है अपने सामर्थ्य अनुसार। तो ये है बाज़ारों का अभी का आंखों देखा हाल। रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के इस दिन बाज़ारों की स्थिति और बाज़ारों का हाल, आंखों देखा हाल आपको दिखाया है। क्या कुछ रहा है, किस प्रकार से बाज़ारों में हलचल रही है, बाज़ारों की स्थिति और बाज़ारों के आमदनी के बारे में, नफ़ा नुकसान के बारे में आपको सारे दृश्य आपको दिख रहे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम प्रशासन से भी अपील करते हैं और सरकारी महकमे से निवेदन करें ऐसी घटनाएं हमारे शहर में ना हो, देश में ना हो। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए ताकि हमारे जीवन पे कोई संकट ना हो। हमारे अपने जीवन बहुत ही अमूल्य है और शांति भाव बना रहे। प्रशासन हमेशा सख्त रहे, प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहे और प्रशासन हमेशा सख्त रहेगा तो ये ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं आगे नहीं होगी भविष्य में। ऐसी कामनाएं करते हैं। इस घटना ने उदयपुर को झंझोड़ के रख दिया है, तो झंझोड़ के रख दिया है उदयपुर के इस पूरी व्यवस्थाओं को। हाँ, तो आप देखिए कि किस प्रकार से। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो चप्पे चप्पे पे यहाँ प्रशासन मौजूद है और पूरी बाज़ार का जायज़ा लेते हुए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पूरा व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं पूरी तैयार है। कलेक्टर साहब और पूरा महकमा यहाँ पर अलर्ट पे है और फिर भी व्यापारियों को एक उम्मीद थी कि हमें होगा। क्या कुछ रहा है इस बार बाज़ार में? इस बार माहौल बहुत ठंडा है और आपके यही कह रही है। हाँ, पूरा बाजार ठंडा पड़ा हुआ, हर आदमी परेशान हो गया बेचारा। सही बात है।
तो आगे भविष्य में ऐसी घटना न हो, सरकार ध्यान में ले और उस पर सख्ती के साथ निपटे। अपराध होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपराध को बिल्कुल संरक्षण न दे, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी, लोग बर्बाद होते रहेंगे, लोग गरीबी के अभाव में चले जाएंगे। इसलिए सरकार और महकमा इस पर विशेष करके ध्यान दे और हमको जनता को सुरक्षित करे, देश को सुरक्षित करे, आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान दे और ऐसी घटना आगे भविष्य में नहीं हो, उस पर पूरा नियंत्रण बनाए रखे। आखिर इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्थाएँ होती है, इतनी बड़ी सरकारी महकमा होता है और उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ये हमारी मानवता के लिए शर्मनाक है। इसको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।